आवाज दो, हम एक हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारे आतंकवादी नहीं लगाते, ये नारे खालिस्तानी नहीं लगाते। जिन किसान संगठनों के झंडों के साथ तिरंगा हो उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार बार बार खालिस्तानी का नाम दे देती है, आतंकवादियों का नाम दे देती है। जिस ट्रैक्टर पर लव पीस यूनिटी लिखा हो वो हिंसात्मक कार्रवाई नहीं चाहता है, वो हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते हैं। हम पहुंचे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर और किसान आंदोलन का आज 50वां दिन हो गया है। किसान 50 दिन से कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में और हर परिस्थिति में डटे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग लेकर, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी पहचान नाम की मोहताज नहीं है। इनका काम ऐसा है, किसान आंदोलन के लिए अपने डीआईजी पद से इस्तीफा देना किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी सीट छोड़ना और किसान के हक में खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद है लखविंदर सिंह जाखड़ जी, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो हम आपको बता दें, आपने गोदी मीडिया की बात कही थी। डीपी के न्यूज़, तो मैं डीपी के न्यूज़ को सब आपके श्रोताओं को राम राम कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। बिल्कुल सर, आपको मैं बता दूं कि डीपी के न्यूज़ आंदोलन के पहले दिन से किसान की आवाज़ बनकर खड़ा है। हर समय यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, और 50 दिन से हम भी, आप जहाँ जहाँ बैठे हैं, हम भी वहाँ आपके साथ चले। और एक और बड़ा ऐलान डीपी के न्यूज़ ने, कुछ ही जब तारीख पे तारीख सरकार दे रही थी, तो डीपी के न्यूज़ ने ऐलान किया कि जब तक किसान सड़कों पर उतरेगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक बीजेपी और सरकार से संबंधित किसी तरह की बीजेपी पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी हो, उनका हम बहिष्कार करते हैं और उनकी किसी भी तरह की न्यूज़ हम अपने चैनल पे पब्लिश नहीं करेंगे। तो डीपी के न्यूज़ किसानों की आवाज़ बनकर आया है और आज हम बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि खालिस्तानी और पाकिस्तान आतंकवादी करार दे दिया गया है। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो विपक्षी है वो ब्रेन वॉश किया गया है किसानों का, जो यहाँ बैठे हैं। भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि ये किसान विरोधी कानून है, जबकि ये हित में है। क्या कहेंगे? पहले तो मैं डीपी के न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि वो सही को सही कहते हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए, धरती माँ से जुड़े हुए। ये किसान जो खड़े हैं ये भी सब धरती माँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये सत्य बता रहे हैं लोगों को कि हम धरती पुत्र हैं, सब किसान धरती पुत्र है। तो मैं अपनी तरफ से और सब किसानों की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो हमें आतंकवादी कहा, जिन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, जिन्होंने हमें अलगवादी कहा, वक्फवादी कहा, उनके लिए बता दें, ये देश के ध्वज की छाया के नीचे खड़े हैं। और पहले मैं आर्मी में भी था, और ये जो आप कुछ देर पहले भाषण हुआ उसमें बातचीत के दौरान, किसान भाइयों से बातचीत के दौरान मैंने ये सवाल किया था कि कौन इनमें किसान हैं जिनके बच्चे या जिनके भाई या जिनके पिता या जिनके चाचा ताऊ फौज में थे। तो तकरीबन 100 किसानों ने हाथ उठाया था और एक मीडिया वाले ने भी हाथ उठाया था कि हमारे भी भाई बंधु फौज में हैं, जिनके परिवार का एक एक मेंबर आर्मी में हो और सियाचिन ग्लेशियर और वहाँ पर नौकरी कर रहा हो, जहाँ पर हर रोज़ गोली चलती है और शहीदों के कफन में लिपट कर लोग आते हैं। उनको ऐसे नाम देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको नाक डुबो के मर जाना चाहिए। आप हमारी निष्ठा पर संदेह मत करें। हम पहले से सदियों से ये महापंजाब जो पहले होता था, ये लोग इस देश की रक्षा करते रहे। इतिहास पढ़िए, बेवकूफ़ मत बनिए। उन लोगों को कहिए इतिहास पढ़िए, इतिहास से आपको पता चलेगा जब जब हमले हुए तो ये रणभूमि थी, ये रण क्षेत्र थे। पानीपत के 3-4 लड़ाइयाँ हो चुकी है, तरेन की लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो आप इन लोगों को कैसे अलगवादी कह दोगे, कैसे वक्फवादी कह दोगे? तो कभी कभी थोड़े समय आते हैं, और वो किस लिए आते हैं? वो भी राजनीतिक लोगों की राजनीतिक मंशाओं को में हमें लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है। लेकिन हम अपने नाखून को मांस से और अपनी आत्मा को अपने शरीर से, अपने भाइयों की आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकते। हम पहले भी भारतीय थे, अब भी हैं, और हमारे बच्चे भी रहेंगे। इसका उदाहरण ये है कि जब से किसान आंदोलन चला है,
जो लोग इस देश को छोड़ के चले जा चुके हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपनी उज्जवल भविष्य के लिए, वो हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो आज भी इस देश को प्यार करते हैं, इस मातृभूमि को प्यार करते हैं, इस धरती को प्यार करते हैं जिसमें उनके भाई बंधु रह रहे हैं। तो ये नाम मत दें, गलत है, गलत है ये। जाखड़ जी, एक बात और जिसमें ये कहा गया था कि ये जो तीनों कानून जो हैं, ये सरकार ने अपने कथित मन की बात जो कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये एमएसपी नहीं थी, न हटेगी, और जो जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो इस पर ये कहा जाता है कि ये भ्रमित करने वाली चीज़ हो गई है। तो एमएसपी का क्या मुद्दा है कि एक ही मांग किसान कर रहा है कि तीनों जो कानून है, वो बिल हैं, वो वापस ले लिए जाएं। तो कब तक आप अपनी इस मांग पे अड़े रहेंगे? आपने अड़े रहे शब्द थोड़ा ऐसा प्रयोग कर लिया। हम तो अपनी फरियाद लेके आए हैं और ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जो ये प्रचार किया जा रहा है मंडी खुल गई, तो मैंने अभी बताया भी था, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए थे 1978 से। तब से लेकर आज तक मैं बतौर किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता हूँ। जो एमएसपी का है, एमएसपी का पूर्ण मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम समर्थन मूल्य। हम पहले ही कम से कम पर खड़े हुए हैं और हमें कहाँ नीचे लेके जाना है। और ये जो तजर्बा किया जा रहा है, ये जो कानून पास किए इन्होंने 2006-7-8 में बिहार में पास किए, तजर्बा किया। अब बिहार का जो खरीद प्रणाली थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और वहाँ के किसान जो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ वाले किसान इस बात के लिए मजबूर हुए कि वो पंजाब और हरियाणा में आके लेबर की नौकरी करें, यहाँ पर रिक्शा चलाएं। मैं अपने बिहार के और किसानों के लिए मेरा दिल रोता है जब मैं ये बात सोचता हूँ कि 10-10 एकड़ के मालिक यहाँ के रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या हम कहाँ जाएंगे? वो तो यहाँ आ गए, हम कहाँ जाएंगे? और हम तो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, हमसे तो रिक्शा भी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो कम होती जा रही हैं पहले से ज़मीनें, तो वो दिहाड़ी नहीं करता है। क्यों? वो कहते हैं जी चौधरी का छोरा अब दिहाड़ी करने लग गए ओके। तो वो बात हो जाती है, चौधरी का छोरा, चौधरी का बेटा दिहाड़ी भी नहीं कर सकता। हमारा तो एक ही कित्ता है कि हम खेती कर सकते हैं। उससे जो ऊपर उठ के हम देखते हैं, हम जवान बन सकते हैं। तो वो जवान सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिखलाई, मराठा, महार, सब गांवों के किसानों के बेटे भरे पड़े हैं फौज में। 80% फौज की पॉपुलेशन किसानों के बच्चों की है। जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तो मेरी सबसे पहली यही ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, और परमात्मा मेहरबान रहा, कुछ दिनों बाद ही मेरे को नौकरी मिल गई थी। तो क्या सोचा था मैंने, फौज में जाऊं। और आज भी देख लो, गुजरात रेजिमेंट तो नहीं है, पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, महार है, मराठा है, सिख है, मद्रास है, गोरखा है, डोगरा है, असम है, नागालैंड है। गुजरात रेजिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं। हम दो ही काम कर सकते हैं, या हम किसानी करेंगे या हम जवान बनेंगे। तो ये सबसे हमारे हृदय को जो प्यारे लगते हैं, ये दो कित्ते हैं और इसमें से एक गायब कर रहे हो आप, किसान। जब किसान कमज़ोर हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने योग्य नहीं रहेगा। बच्चों को जो शिक्षा है, दीक्षा है, पालन है, उसमें कमज़ोरी आ गई तो वो जवान भी नहीं बन पाएगा। जवान बनने के लिए वो इंची टेप ले लेते हैं, हाइट मिनते हैं, छाती मिनते हैं, कसरत करवाते हैं। जब बच्चे ने खाया पिया ही नहीं होगा तो कैसे वहाँ भर्ती हो जाएगा? तो आप समझ लीजिए, अगर ये काले कानून रहते हैं तो हमारे लिए हर द्वार बंद हो जाएगा। हम इस मुल्क में यतीमों की ज़िंदगी जिएंगे। तो हम ये नहीं चाहते। हम अपने खेतों के राजा हैं, हम अपने खेतों के राजा रहना चाहते हैं। और हम इस खुली आबो हवा में जब जाते हैं तो हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती है। सवाल, अभी पहले दिन से ही ये आंदोलन जो चल रहा था वो सरकार और किसान के बीच की लड़ाई हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलील ये दी गई कि हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब कमेटी का गठन किया गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरफेरेंस है कह सकते हैं, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है जब हम
कह लीजिए छोटे से छोटा भी कोई हो जाए तो सू मोटो नोटिस ले सकती हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उनकी पावर इतनी है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर इतनी है कि वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कमेटी बनाई है, वो सीधा ऑर्डर ये भी पास कर सकते थे कि ये कानून रिपील किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं। और उसमें भी आप समझ लीजिए 4 मेंबरों का नाम आ गया। वो मेंबर ऐसे हैं जो पहले से ही कानूनों के समर्थक हैं, काले कानूनों को अच्छा बता रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों ने हमारा फैसला करना है तो आपको इंसाफ का कहाँ उम्मीद रहेगी। अगर हमारे साथ इंसाफ करना है तो हमारे किसान लीडरशिप में ऐसे ऐसे लीडर बैठे हुए हैं मैडम, जिनकी 50-50 साल का किसानी संघर्षों का तजुर्बा है। उनको ये पता है कि अगर मैं एक दाना खेत में डालूंगा तो क्या निकलेगा, अगर मैं ये कानून बनेगा तो क्या होगा। वो जैसे राजेवाल साहब है, शुरू से लेके आज तक और भी बहुत सारे किसान लीडर हैं, और यंगर जनरेशन लीडरशिप की आ रही है। इस नाका पर जो राजू जी हैं, नेहरा साहब हैं, रामकिशन जी हैं, ऐसे यंगर जनरेशन है जिनका तजर्बा उतना नहीं है, लेकिन वो तब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जब से WTO का सिस्टम शुरू हुआ, जो सीधे या असीधे तौर पे इन कानूनों के लिए जिम्मेवार हैं, और कॉरपोरेट घरानों को उन कानूनों ने पावर दी है। आप ये सोचिए, देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, हमको सारी टीम को साथ लेके चलना है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, तो क्या आप उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट देके इस देश का हुक्मरान बनाया, आप कॉरपोरेट घरानों के हाथ में बेचना चाहते हैं? ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारी नस्ल और हमारी फसल का है मामला, तो हम ऐसे नहीं बिकने वाले। हम तो डट के रहेंगे। या शांतिपूर्वक हमारा ये संघर्ष चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि ये 2 चीज़ें उन्होंने मानी। एक कि काले कानूनों में काफ़ी प्रॉब्लम है, दूसरा कि किसानों का संघर्ष अब तक शांतिपूर्वक है, जिसके लिए हम आभारी हैं। और जो इन्होंने मेंबर बनाए हैं वो हमारी किसान लीडरशिप ने कल की मीटिंग में, उनको जो कल हो चुकी है मीटिंग, उनको पहले से रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि वो रिजेक्ट करने की योग्य है। जो सालस होता है, जो मीडिएटर होता है, उसको कुर्सी में बैठने से पहले निरपक्ष होना चाहिए। उसके दिमाग पे कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि मैं उनके हक में करूँगा। जो पहले से ही गाना गा रहे हैं तो वो तो वही गाना गाएगा जो उसको गाना आता है। तो उनका गाना मैं पहले से सुन चुका हूँ, और किसानों ने भी सुन लिया, लीडरशिप ने भी उनके गाने सुन लिए हैं। वो क्या गाएंगे उनका पता चल रहा है, तो हम उनका गाना नहीं सुनने चाहते। हम तो सीधा साधा बात कर रहे, हमें इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ क्या है? कानून आप रद्द करो। अगर आप नए सिरे से कानून लाना चाहते हैं तो सार्थक कानून लाएं, हमारी लीडरशिप को इन्वॉल्व करें, जिनका 50-50 साल का तजर्बा है। उनको इसमें कहें, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताओ कैसे हो सकता है। जिनको खेती का पता नहीं है वो कैसे कानून बना देंगे। मेरे को मान लीजिए यही पता नहीं है कि मैंने रोटी कैसे बेलनी है, तो मैं रोटी कैसे बना दूंगा। और ये किसान हैं, ये जो अन्न पैदा करते हैं, ये हम सब खा रहे हैं। हर चाहे कोई पेस्ट करे ना करे, आज नहाए ना नहाए, लेकिन खाएगा। किसी भी तरह का फल खाए, फ्रूट खाए, दूध पिए। लोग कह रहे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा भी हमारा है। हमारे दूध से चीज़ बनता है, पिज़्ज़ा उससे मकई से पिज़्ज़ा का ब्रेड बनता है, वो भी हमारे हैं। लोग खा रहे हैं और हम ही को फटकार रहे हैं। खाते भी हैं और हमें मारते भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर सिंह जी, जाकर हमारे साथ थे। और किसान आंदोलन के बीच में हम हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हम आ जाए हैं। 50 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों की सिर्फ एक ही आवाज़ है, सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। नारों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, किस तरह का जोश अभी भी युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में है। हमारी यात्रा भी जारी रहेगी जब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं DPK न्यूज़। नमस्कार।